नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात वाले दिन मैं आप लोगों के लिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और या हय्यू या क़य्यूम का वजीफ़ा लेकर आई हूँ कि जिसको पढ़ते ही रब्बे कायनात आप पर राज़ी हो जाएगा। ये वजीफ़ा अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफ़ा है। इसको आज के दिन ज़रूर पढ़िएगा और पढ़ते ही रब्बे कायनात के अपनी ज़िंदगी में मोजज़ात को देखिएगा कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाता है। आपकी तमाम मुश्किलों, परेशानियों को दूर अता फरमाता है। आपकी हर नेक और जायज़ हाजत को कबूल व मंजूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीम। ये एक ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा, इस वजीफ़े को आज के दिन जुमेरात के दिन लाजमन पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। और अगर जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लीजिए। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो वीडियो को अपने पास सेव कर लें और फिर जैसे ही वक्त टाइम मिले आज के दिन तो इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़िएगा और पढ़ते ही देखेगा कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी बदल देगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आप आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में सुकून रही, ज़िंदगी में सुकून नहीं, दौलत रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी आप लोगों ने लाजमन करनी है। फिर इस वजीफ़े को पढ़िएगा। वजीफ़ा पढ़ते हुए आपके दिलों में, ज़हनों में ज़रा सा भी ये वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये वजीफ़ा तो कर रहे हैं, पता नहीं हमें कामयाबी मिलेगी या नहीं। हमारी नाकामी का यही मतलब, यही वजह होती है कि हमारे दिलों में, ज़हनों में वसवसा हो जाता है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इस्म का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और वो हमारा कबूल ना हो। ये हमारी ही कुताही होती है जिसकी वजह से हमें नाकामियाँ मिलती है। आपने अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ती कुदरत से कोई चीज़ बाहिर नहीं। उसके कुन कहने की देर हर फायाकून हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, वह आपके नसीब के सितारों को चमका देगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक
पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने जब वजीफ़ा करने लगना है तो कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं, और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने किसी अमल में ना तो कम करके पढ़ना है, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए जिस तादाद के साथ, जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, दृश्य में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे। मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर वजीफ़े के दरमियान हम किसी से बात करते उठ जाते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल करने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को करना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर एक ऐसी जगह पर बैठ जाना जहाँ पे खामोशी तवज्जो सुकून के साथ आप पढ़ सकें। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं तो, मगर अगर जब आप दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ लेते तो ज़्यादा बेहतर होता है, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लें, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए वजीफ़ा करने लगे हैं। फिर आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। इसको आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है, वो है कुरान पाक की एक आयत का वजीफ़ा, वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा जो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, रब्बे कायनात के 2 इसमों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिनेंगे इस तरह, या हय्यू या क़य्यूम 1 हो गया, या हय्यू या क़य्यूम 2 हो गया, या हय्यू या क़य्यूम 3 हो गया। इस तरह आपने या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, इसको आपने 51 मरतबा 51 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी है। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या अरहमर राहिमीन। इसको आपने 10 मरतबा 10 मरतबा पढ़ना है। और इसके बाद दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको अपनी 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना, वो है या हय्यू या क़य्यूम। इसको आपने 51 मरतबा 51 टाइम पढ़ना है। जब आप 51 टाइम पढ़ ले या हय्यू या क़य्यूम को, तो फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस पे बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। फिर जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया था उसकी खूब दुआ कीजिएगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।
जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे प्यारे महबूब के सदका से और इस प्यारे कलाम पाक और अपने इसमों के सदक़े और प्यारे प्यारे दिन जुमेरात के सदक़े आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।